वर्ष 1942 अगस्त महीने की गर्मी, पूरे देश में एक अलग ही जोश और जुनून था। ग्वालियर टैंक मैदान पर लाखों की भीड़, आंखों में आज़ादी की चमक, कानों में करो या मरो का नारा गूंज रहा था। महात्मा गांधी की आवाज़ उनकी बाणी से निकले हर शब्द जैसे सीधे दिल में उतर रहे थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, देशवासियों की हुंकार से पूरा मैदान गूंज उठा। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत थी, भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन यूं ही नहीं शुरू हो गया था, इसके पीछे थे सालों के संघर्ष, बलिदान और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को बिना किसी सहमति के युद्ध में झोंक दिया गया था। क्रिप्स मिशन की असफलता, जिसने भारत को युद्ध में सहयोग के बदले स्वतंत्रता का वादा किया था लेकिन बाद में इसे तोड़ दिया, ने भारतीयों के सब्र का बांध तोड़ दिया। गांधी जी के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी जैसे दिग्गज नेता इस आंदोलन के अगुआ थे। इनके साथ लाखों देशवासी इस लड़ाई में कूद पड़े। स्कूल कॉलेज के छात्र, मजदूर, किसान, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। करो या मरो के नारे ने देश को एक सूत्र में पिरो दिया। आंदोलन की रूपरेखा में सविनय अवज्ञा, छात्रों और मजदूरों की हड़ताल, संचार व्यवस्था को ठप करना, करों का बहिष्कार और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार जैसे अनेक तरीके शामिल थे। पूरे देश में समानांतर सरकारें बनने लगी। मिदनापुर, महाराष्ट्र के सतारा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और ओडिशा के तालचेर में भी लोगों ने अपनी स्वतंत्र सरकारें स्थापित की। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर आंदोलन को गति प्रदान की। ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। गांधी जी, नेहरू, पटेल, आजाद सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने लाठियां चलाई, गोलियां बरसाई, पर आजादी की अलख नहीं बुझी। अरुणा, आसफ अली, सुचेता कृपलानी जैसी वीरांगनाओं ने देश की कमान संभाली। छुप छुप कर रेडियो पर देशवासियों को संदेश दिए गए, पर्चे बांटे गए। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, दलजीत सिंह जैसे युवा नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को गति दी। उनके नेतृत्व में बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हड़तालें, प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्रांति की ऐसी लहर उठी कि उस समय पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें बलिया का बाग तक कह दिया था। उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दिया। 19 अगस्त 1942 को बलिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा लहराया गया, जेल तोड़कर कैदियों को आजाद किया गया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अलग स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना की गई। हालांकि ये आज़ादी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। ब्रिटिश फौज ने बलिया पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन इस जिले की बगावत ने पूरे देश में आज़ादी की लौ और तेज कर दी। हालांकि ये लड़ाई आसान नहीं थी। देश के कई हिस्से जल उठे, हिंसा भड़क उठी। उस दौरान 550 डाकघरों, 250 रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए, कई रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं, 70 पुलिस स्टेशनों को नष्ट किया गया और 85 अन्य सरकारी इमारतों को जलाया या क्षतिग्रस्त किया गया। लगभग 2500 बार टेलीग्राफ के तार काटे गए। सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हुई। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए भारत सरकार ने ब्रिटिश सैनिकों की 57 बटालियनें तैनात की। कई लोग शहीद हो गए। मातंगिनी, हाजरा, कनकलता बरुआ, मुकुंदा काकती जैसे नाम इतिहास में अमर हो गए। पर आजादी की चाहत इतनी प्रबल थी कि इन कुर्बानियों से भी लोग नहीं डिगे। 1945 में आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। भारत की आजादी का बिगुल बज उठा। ये आजादी उन लाखों देशवासियों की कुर्बानियों का नतीजा थी, जिन्होंने करो या मरो के नारे को अपने जीवन में उतारा। आज जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो उन शहीदों को याद करना न भूलें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और उन नेताओं को भी याद करें जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया और देश को आजादी की राह दिखाई। भारत छोड़ो आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि एक युग था, एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को आजादी दिलाई और दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाई। जय हिंद।